राधे राधे का जाप, भक्ति में डूबे चेहरे और यमुना की लहरों पर तैरती एक नाव। सब कुछ शांत था, पवित्र था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही दृश्य कुछ ही मिनटों में चीख पुकार और मौत के मंजर में तब्दील हो जाएगा। हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, खुश हैं, और फिर कुछ देर बाद वही लोग जिंदगी के लिए जूझते नजर आते हैं। शुक्रवार को वृंदावन में यमुना नदी पर हुआ ये हादसा कई परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। पंजाब से आए श्रद्धालुओं का एक जत्था जो भगवान के दर्शन करने आया था, अचानक इस त्रासदी का शिकार हो गया। एक प्राइवेट नाव में करीब 25 से 30 लोग सवार थे। कुछ लोग किनारे पर ही रुक गए थे, लेकिन जो नाव पर थे उनके लिए ये सफर आखिरी साबित हुआ। नाव अचानक पलट गई और देखते ही देखते 10 लोगों की डूबने से मौत हो गई। 22 लोग घायल हुए और कई अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इन 10 मौतों में सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि 7 लोग एक ही परिवार के थे। माँ बेटा, चाचा चाची, बुआ फूफा, पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया। कविता रानी और उनके बेटे मधुर बहल, चरणजीत और उनकी पत्नी पिंकी, राकेश गुलाटी और उनकी पत्नी अंजू, आशा रानी, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये टूटे हुए परिवारों की कहानियां हैं। ये सभी लोग पंजाब के अलग अलग इलाकों से आए थे, जिनमें ज्यादातर लुधियाना के जगराओं से थे। गुरुवार को करीब 132 श्रद्धालु 2 बसों में बैठकर वृंदावन पहुंचे थे। हर साल की तरह इस बार भी बांके बिहारी क्लब ने ये यात्रा आयोजित की थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा इतनी दर्दनाक हो जाएगी। हादसे वाले दिन कुछ श्रद्धालुओं ने केशी घाट पर नाव में घूमने का फैसला किया। उसी दौरान यमुना के बीचों बीच केसी घाट के पास 50 फीट दूर अचानक हालात बिगड़ गए। हवा की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तेज हवा के चलते नाव डगमगाने लगी। नाव में बैठे लोगों ने कई बार नाविक से कहा कि नाव धीरे चलाए, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। चश्मदीदों के मुताबिक नाव 2 बार पोंटून पुल से टकराने से बची, लेकिन तीसरी बार सीधा टकरा ही गई। टक्कर इतनी तेज थी कि नाव का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। जो लोग अभी भजन कर रहे थे, वही लोग अब पानी में हाथ पांव मारते हुए मदद के लिए चिल्ला रहे थे। नाव में सवार तनिष ने बताया कि सब लोग कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने 2 से 3 बार नाविक को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। अचानक तेज हवा चली, नाव हिली और फिर पुल से टकरा गई। उस वक्त नाव में तय क्षमता से ज्यादा लोग थे। किसी को भी लाइफ जैकेट भी नहीं दी गई थी। हादसे के वक्त पानी करीब 25 से 30 फीट गहरा और धारा काफी तेज थी। ऐसे में लोगों के लिए खुद को संभालना बेहद मुश्किल हो गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे को पकड़कर बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था। इस बीच आसपास मौजूद कुछ नाविक और स्थानीय लोग फरिश्ता बनकर सामने आए। मोहर सिंह और उनके साथी भूप सिंह ने बिना देर किए अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाना शुरू किया। उन्होंने रस्सियां फेंकी, एक एक कर लोगों को पानी से बाहर निकाला। एक बुजुर्ग महिला को भी उन्होंने धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाला। इस तरह उन्होंने करीब 7 से 8 लोगों की जान तो बचा ही ली। मोहर सिंह बताते हैं, जब उन्होंने शोर सुना तो तुरंत अपनी नाव लेकर पहुंचे। मंजर इतना डरावना था कि हर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था और हर कोई मदद के लिए दौड़ पड़ा। किनारे पर खड़े लोग भी चिल्ला रहे थे, हाथ बढ़ा रहे थे। हर कोई किसी न किसी को बचाने की कोशिश में जुट गया था। इस हादसे में बचे हुए लोगों की कहानियां भी कम दर्दनाक नहीं। जगराओं के श्वेत जैन अपनी मां के साथ इस नाव में थे। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई। उनकी मां आईसीयू में जिंदगी के लिए लड़ रही हैं। श्वेत कहते हैं, उनकी मां हाल ही में अपनी बेटी की शादी के बाद भगवान के दर्शन के लिए आई थी, लेकिन अब वो वेंटिलेटर पर हैं। उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। एक और चश्मदीद विजय जो इस हादसे में बच गए, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया। वो बताते हैं, कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। पुल ने नाव को जोर से टक्कर मारी और लोग पानी में गिर गए। आज उस मंजर को याद कर वो कांप रहे हैं और पूरी तरह से टूट चुके हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, सेना और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। कई लोगों को सुरक्षित जल्द बाहर निकाला गया, लेकिन अब भी कुछ लोग लापता हैं।
प्रशासन का कहना है जब तक सभी लोगों का पता नहीं चल जाता, सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने 10 मौतों की पुष्टि कर दी है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं पुलिस ने आरोपी नाविक पप्पू निषाद को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग थे, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारी धार्मिक यात्राएं सुरक्षित हैं? क्या प्रशासन और आयोजक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन मासूम जिंदगियों की मौत टाली जा सकती थी? राधे राधे का जो नाम कुछ देर पहले भक्ति में गूंज रहा था, वही अब दर्द और आंसुओं में बदल चुका है। जो परिवार साथ आए थे वो अब बिखर चुके हैं और जो बचे हैं उनके दिलों में उस खौफनाक हादसे का डर शायद कभी खत्म नहीं हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।